Hello, my dear students. How are you? I hope you all are good. Welcome back to Shine with Science. Your Khushbu ma'am has brought a new video in the series ICSE Board Class 6 Biology Chapter 1, the leaf. In previous video, I have already explained you the parts of leaf and the types of leaf. In this video, I will going to explain you a new topic called arrangement of leaves on a stem. मीन्स स्टेम पे लीव्स का अरेंजमेंट कैसे होता है। तो आइए जानते हैं कैसे होता है अरेंजमेंट स्टेम पे लीव्स का। द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि जो लीव्स का अरेंजमेंट होता है स्टेम पे, उसे कहते क्या है। उसके लिए एक टर्म दिया जाता है, डेट इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। डेट इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। जब भी हम बात करते हैं कि स्टेम्स पे लीव का अरेंजमेंट के बारे में, so that is called the phyllotaxy. Okay, here phylon means leaf and taxis means arrangement. Okay, तो leaf का arrangement stem पे कैसा होता है, ये उसको क्या कहते हैं हम, phyllotaxy. Okay, phyllotaxy. It has the following three types. Three types के होते हैं students. ये जो phyllotaxy होती है ये 3 types की होती है. Okay. The first one is the alternate or spiral, the second one is the opposite, and the third one is the whorled. Okay, these are the 3 types of phyllotaxy. Now let's start one by one. Let's see one by one that how leaves are arranged on the stem. So first one is alternate or spiral. Alternate means एक के बाद एक, ठीक है, एक के बाद एक है, मीन्स लगातार नहीं है, एक गैपिंग है, राइट। पहले एक है, फिर एक गैपिंग है, फिर उसके बाद एक है, देन फिर एक है, फिर गैपिंग, देन एक, ऑल्टरनेटली अरेंज्ड है, एक के बाद एक। जैसे आप देख सकते हैं इस फिगर में लीव्स, इसमें क्या है कि सिंगल नोड से, एक नोड से एक ही लीफ अराइज हो रही है ना, एक साइड में। फिर इस नोड से दूसरे साइड में लीफ अराइज नहीं हो रही है, बल्कि उस जगह को छोड़ के उसके ऊपर एक नोड, दूसरे नोड से एक लीफ, दूसरी लीफ अराइज हो रही है। फिर इधर इस नोड से, सेम नोड से लीफ अराइज ना होके उसके ऊपर आगे यहाँ गैप छोड़ के उसके बाद ऊपर तीसरी नोड से ये तीसरा लीफ अराइज हो रहा है। फिर इधर ना अराइज होके उससे थोड़ा ऊपर हटके फोर्थ नोड से ये फोर्थ लीफ अराइज हो रहा है। तो ये क्या है, एक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट है। क्या है बच्चों, इसे हम ऑल्टरनेट, वैकल्पिक हिंदी में कहते हैं। ऑल्टरनेटली है मीन्स कोई चीज एक लगातार नहीं है, ऑल्टरनेटली है, ठीक है। तो उसी को हम ऑल्टरनेट अरेंजमेंट कहते हैं। इफ इन दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट ओनली वन लीफ इज फाउंड एंड ईच नोड, जैसा कि अभी मैंने बताया कि एक नोड पे सिर्फ एक ही लीफ होता है, 2 लीफ नहीं होते हैं, ठीक है, दोनों साइड नहीं होता है, एक नोड पे एक ही लीफ पाया जाता है। द लीव्स प्रेजेंट एट सक्सेसिव नोड्स ऑल्टरनेट विथ ईच अदर। मीन्स सक्सेसिव मीन्स उसके आने वाले जो एक के बाद एक जो आ रहे हैं नोड्स, उन पे लीव्स कैसे अरेंज होते हैं, ऑल्टरनेट फॉर्म्स में अरेंज होते हैं। इधर एक है तो फिर इधर उससे ऊपर एक है, फिर इधर उससे ऊपर एक है, फिर इस तरफ उससे ऊपर एक है, देन फिर इधर उससे ऊपर एक तरफ एक है। तो क्या है कि बिल्कुल एक जो है कि ऑल्टरनेटली अरेंज्ड है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट या स्पाइरल अरेंजमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल्स मैंगो, सनफ्लावर, पीपल, चाइना रोज एंड मिंट। इन सारे प्लांट्स में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको नजर आएगा कि स्टेम पे लीव्स कैसे अरेंज्ड है, ऑल्टरनेटली अरेंज्ड है, दे आर अरेंज्ड ऑल्टरनेटली। एज यू कैन सी इन दिस, इसमें लीव्स कैसे अरेंज्ड है आपको दिख रहा होगा, डेट सिंगल नोड से सिंगल लीफ अराइज है, ठीक है। फिर दूसरे साइड पे आते हैं, इधर क्या है, यहाँ कोई लीफ इस नोड से अराइज नहीं हो रही है, बल्कि उससे ऊपर जाके एक दूसरे नोड से दूसरी लीफ अराइज हो रही है। फिर इधर भी इधर में भी लीफ टूट गई है, देन यहाँ पे बिल्कुल लीफ अराइज होगी, दैट इज not present here at present, so just leave it. Now here on another node, then here on another node the other leaf is arising. So this is the alternate arrangement or a spiral arrangement of the leaves. Okay, this is the clear.
This is clear to all of you? Alternate arrangement of leaves. Now next is the opposite arrangement of leaves. Opposite. See, in this way, in this type, what happens? The leaves are opposite to each other. Means from single node the two leaves arises from single node. एक नोड से दो लीव्स अराइज होती है ऑन ईदर साइड्स. ठीक है, मतलब दोनों ही तरफ क्या होती है, एक नोड से एक एक लीफ अराइज होती है, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट और बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल होती हैं. ये क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है. ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या लिखा है इसमें. ओके, अपोजिट. व्हेन टू लीव्स आर प्रेजेंट एट द नोड अपोजिट टू ईच अदर. जैसा कि मैंने अभी आपको फिगर में एक्सप्लेन किया कि लीव्स कैसे अरेंज्ड है, एक दूसरे के अपोजिट नोड्स पे एक दूसरे के अपोजिट प्रेजेंट है. ओके, द टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी इज कॉल्ड ऑपोजिट. इस तरीके के फाइलोटैक्सी को क्या कहते हैं, अपोजिट. ओके, इन प्लांट्स लाइक गुआवा एंड जैस्मिन सक्सेसिव पेयर्स ऑफ लीव्स आर पैरेलल टू ईच अदर. अगर हम ले ले गुआवा या जैस्मिन का प्लांट ले ले, उसकी लीव्स को अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें दिखाई देगा कि जो सक्सेसिव पेयर ऑफ लीव्स हैं वो पैरेलल है एक दूसरे के. वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलली अरेंज्ड है. पैरेलल आप समझते हैं बच्चों, एक दूसरे के पैरेलल होना. पैरेलल लाइंस का मतलब आप समझते हैं क्या होता है. आइए मैं बताती हूँ आपको क्या होता है. सपोज एक लाइन ड्रॉ की हमने, ठीक है, इसके नीचे एक दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी. तो ये जो दूसरी लाइन ड्रॉ की, ये क्या है, ये उस ऊपर वाली लाइन के पैरेलल है. ये ऊपर वाली लाइन इस नीचे वाली लाइन के पैरेलल है ना. इसी को हम पैरेलल कहते हैं, एक दूसरे के ये पैरेलल्स है. अगर हम ऐसे वर्टिकल लाइन भी खींचते हैं और इसी के सामने एक लाइन बना ड्रॉ करते हैं तो ये लाइंस भी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से फर्क नहीं पड़ता. पैरेलल यही होता है कि जब एक के सामने एक बिल्कुल होती है तो वैसे वो बिल्कुल पैरेलल अरेंजमेंट कहलाता है. ठीक है, तो अपोजिट अरेंजमेंट बिल्कुल ऐसा होता है. ठीक है, अपोजिट क्या है, अपोजिट अरेंजमेंट है ये लीव्स का. आप देख सकते हैं एक नोड से दो लीव्स अराइज हो रही है. ठीक है, सिंगल नोड से दो लीव्स अराइज हो रही है और बिल्कुल वो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है. एक दूसरे की क्या है बच्चों, वो अपोजिट है. राइट, ये अपोजिट लीव्स आप किस में देख सकते हैं, गुआवा, जैस्मिन, इन सब प्लांट्स में आप देख सकते हैं. कुछ प्लांट्स में क्या होता है, अपोजिट अरेंजमेंट होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन लीव्स क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है. जैसे कि इसमें अगर आप देखेंगे ये क्या है, मैं ऐसे आपको दिखा रही हूँ ऐसे. ठीक है, अगर आप ऐसे इसको व्यू करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि ये लीव्स जो है एक दूसरे के पैरेलल है. ठीक है, ऐसे कुछ ग्रो की है ये लीव्स, बिल्कुल ऐसे फ्रंट में, जैसे इसमें आप देख रहे थे. ठीक है, इसमें क्या है, बिल्कुल ऐसे सामने से ऐसे बिल्कुल फ्लैटेंड से ऐसे है लीफ का अरेंजमेंट. ठीक है, ये सिंपल अपोजिट टाइप हो गया. ये क्या है, इसमें ये पैरेलली अपोजिट अरेंज्ड है. अपोजिट तो है, ये अपोजिट अरेंजमेंट है, लेकिन लीव्स के एक दूसरे के पैरेलल है. दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दे आर पैरेलल टू ईच अदर. ओके, क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आई होप क्लियर हो गया होगा आपको. इधर से भी मैं आपको दिखा देती हूँ. ठीक है, क्या है, लीव्स पैरेलल है एक दूसरे के. ओके, ठीक है, जैसे सपोज ये है स्टेम, इस पे लीफ का अरेंजमेंट कुछ ऐसा है. ये लीफ है, ये ऐसे ये ऊपर का पोर्शन है, लेमिना है लीफ का, ये नीचे का पोर्शन है लीफ का. तो ऐसा अरेंजमेंट लीव्स का होता है, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर, लाइक दिस. ओके, तो ये कुछ कहलाता है opposite but parallel arrangement of leaves. Now let's see what's next. In case of plants like basil and calotropis, pairs of leaves are arranged at right angle to each other. Right angle to each other. Right angle आप समझते हैं बच्चों, right angle जब भी हम सपोज right angle ड्रॉ करना है तो right angle क्या होता है, right angle ऐसे ड्रॉ करते हैं, है ना, ये right angle हुआ. ठीक है, तो आइए देखते हैं लीव्स में कैसा इसका अरेंजमेंट हो सकता है. ये है स्टेम, दिस इज द स्टेम. ये इधर से एक लीफ अराइज हुई. ओके, इधर से एक लीफ अराइज हुई लाइक दिस,
और बिल्कुल इसी नोड से दूसरी भी लीफ अराइज होगी। यस, फ्रॉम सेम नोड उसी नोड से दूसरी लीफ अराइज होगी, लेकिन उसका कैसे वो अराइज होगा, बिल्कुल राइट एंगल पे दूसरे के। ठीक है, आप देख सकते हैं ये राइट एंगल बना रही है जिससे, है ना, नोड सेम है, एक ही नोड से दो लीव्स अराइज हो रही है, लेकिन क्या है अरेंजमेंट इनका, दे आर राइट एंगल टू ईच अदर। ओके, तो ऐसा आपको तुलसी का पौधा मोस्ट ऑफ दी हाउसेस में प्रेजेंट होता है, राइट। आप सभी के घर में, मोस्टली लोगों के घर में तुलसी का पौधा होगा। अगर आप उसको उठा के देखेंगे, उसकी लीव्स को देखेंगे, तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट, ऐसा राइट एंगल अपोजिट अरेंजमेंट आपको उसमें देखने को मिलेगा। ओके बच्चों, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ थर्ड टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज व्रिल्ड अरेंजमेंट। If more than 2 leaves are present at a node in the form of a vrill, the arrangement is called vrilled phyllotaxy. Okay? तो इसमें क्या कह रहा है, अगर दो पत्तियों से ज्यादा एक नोड से अराइज होंगी तो उसको हम व्रिल कहते हैं। इस अरेंजमेंट को हम व्रिल्ड फाइलोटैक्सी कहते हैं। एग्जाम्पल आर नेरियम, जिसे हम हिंदी में कनेर कहते हैं, एल्स्टोनिया स्कोलेरिस, जिसे हम डेविल ट्री कहते हैं, और हाइड्रिला। इन सब प्लांट्स में अगर आप देखेंगे तो आपको रिल्ड अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आप इसे देख सकते हैं, इसे देखिए ध्यान से, एक सिंगल नोड है, यहां से कितनी पत्तियां अराइज हो रही है, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 leaves are arising from a single node, students. So this is also an example of ruled. This is called the ruled arrangement of leaves. This is called the ruled arrangement of leaf. Okay, so this is rilled phyllotaxy. This plant is showing the rilled phyllotaxy. Okay, I hope this much is clear to all of you students. Arrangement of leaves on stem आपको clear हो गया होगा। अगर नहीं clear होगा तो आप जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में आसानी से कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वेनेशन इन लीव्स। वेनेशन इन लीव्स क्या होता है बच्चों, ऐसे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था पार्ट्स ऑफ लीव्स में कि वेन्स क्या होते हैं, राइट। तो वेन्स जो फाइन लाइंस पाए जाते हैं जो कि मिडरिप से अराइज होते हैं लेमिना पे, उसे हम क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं, राइट। उन्हें हम वेन्स कहते हैं। तो वेन्स का काम क्या होता है बच्चों, वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं लीव में, राइट। तो ये वेन्स का काम होता है। तो देखते हैं कि वेनेशन इन लीव्स क्या होता है। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। उन्हीं वेन्स का अरेंजमेंट लीफ पे कैसे होता है उसी को हम कहते हैं वेनेशन इन लीव्स। क्या होता है कि वेन्स जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में अरेंज्ड होती हैं लीफ पे, ठीक है। सारी प्लांट्स की लीफ पे एक ही तरीके से वेन्स अरेंज नहीं होते हैं बच्चों, उनमें क्या होती है कि उनका अरेंजमेंट कुछ डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कैसे कितने टाइप का होता है अरेंजमेंट। तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वेनेशन फाउंड इन लीव्स में मोस्टली 2 टाइप्स के अरेंजमेंट पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज पैरेलल वेनेशन एंड द सेकेंड वन इज रेटिकुलेट वेनेशन। तो वेन्स के 2 टाइप्स पाए, मीन्स वेन्स का अरेंजमेंट का 2 टाइप पाया जाता है। यानी कि वेनेशन जो होता है प्लांट्स में वो 2 तरीके का होता है। पहला होता है पैरेलल वेनेशन और दूसरा होता है बच्चों रेटिकुलेट वेनेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द पैरेलल वेनेशन। इन पैरेलल वेनेशन वेन्स run parallel to each other from the petiole to the tip of the leaf. इसमें क्या होता है कि पेटियोल से टिप तक, लीफ के पेटियोल से टिप तक जो वेन्स होती है वो बिल्कुल पैरेलली गई होती है, बिल्कुल पैरेलल गई होती है, ठीक है। पैरेलल मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पैरेलल क्या होता है, राइट। एक लाइन के सामने जब हम दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों लाइंस क्या हो जाती है, एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है, ठीक है। तो जब आप स्कूल में अपने असेंबली में खड़े होते हैं तो क्या होता है कि आप बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल खड़े होने को बोला जाता है आपको, कि बिल्कुल भी आप लाइन से बाहर ना निकले हो, थोड़ा सा भी, बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, राइट। तो वैसे ही इसमें क्या है, वेन्स जो अरेंज्ड होते हैं पेटियोल से, पेटियोल मैंने आपको बताया था, पेटियोल वो स्टाक होता है, वो छोटी सी डंडी होती है जिससे कि लीफ अटैच्ड होता है स्टेम से, राइट। तो पेटियोल से लीफ के टिप तक वेन्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलली अरेंज्ड होते हैं।
ओके, तो उसको हम पैरेलल वेनेशन कहते हैं। यूजुअली प्लांट्स विद फाइब्रस रूट सिस्टम शो पैरेलल वेनेशन। वो रूट्स जिनमें फाइब्रस रूट सिस्टम देखने को मिलता है। फाइब्रस रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट मैंने पढ़ाया था आपको फर्स्ट वीडियो में कि फाइब्रस रूट कैसा होता है। वो बिल्कुल जिस पॉइंट से रूट निकलती है बिल्कुल ऐसा टफ्ट ऑफ रूट निकलती है, बंच में रूट निकलती है, उसमें कोई प्राइमरी रूट नहीं प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो उसको हम फाइब्रस रूट कहते हैं। तो फाइब्रस रूट जिन भी प्लांट्स में पाया जाता है उनमें हमें पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल वेनेशन इन ग्रास लीव्स, ग्रास लीव अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको उसमें पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगा। लीव्स ऑफ सीरियल प्लांट, सीरियल यानी कि अनाज, जितने भी अनाज की पत्तियां होती है, अनाज वाले पौधों की पत्तियां होती हैं, उसमें आप देखेंगे तो आपको ये पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि मेज, मेज यानी कि मक्का, कॉर्न आप देखते हैं, भुट्टा देखा है आपने, उसकी लीफ देखिए, उसकी लीफ पे अगर आपने कभी नोटिस किया होगा या आपको याद होगा, रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा, या भुट्टा अभी मिलेगा भी कुछ मंथ्स में, तो आप देखिएगा कि आपको उस पर दिखाई देगा जो वेन्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। आप उसकी लीफ लेके देखिएगा, आपको दिखाई देगा इजिली। तो लीव्स ऑफ सीरियल प्लांट्स एंड बनाना लीव्स, बनाना लीव्स में भी क्या होता है कि पैरेलल अरेंजमेंट होती है, ठीक है। लेकिन एक चीज है बच्चों की, पैरेलल तो होती है, बनाना लीफ में पैरेलल तो होती है वेन्स, बट क्या होती है कि वो बिल्कुल बिल्कुल पेटियोल से होके ऐसे नहीं गई रहती है, उस पर हॉरिजॉन्टली पैरेलल होती हैं, ठीक है। जैसे आप ग्रास या सीरियल के लीव्स में देखेंगे तो बिल्कुल ऐसे वर्टिकली आपको पैरेलल देखने को मिलेंगे वेन्स, राइट, ऐसे लाइक दिस। लेकिन अगर आप बनाना लीफ में देखेंगे तो आपको हॉरिजॉन्टली पैरेलल देखने को मिलेंगे। दिस इज द मिडरिब, तो वो बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टली पैरेलल आपको देखने को मिलेंगे वेन्स लाइक दिस दोनों साइड्स पे, ठीक है। तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट उस पे होता है वेन्स का, ठीक, लाइक दिस। In grasses and leaves of wheat plants, veins run from the leaf base to the tip of the leaf. ग्रासेस और लीव्स ऑफ व्हीट प्लांट्स, यानी कि व्हीट माने गेहूं, गेहूं के प्लांट में और ग्रासेस में आप देखेंगे तो वेन्स जो होता है वो लीफ बेस से टिप तक गया होता है लीफ के। इन बनाना लीफ में क्या होता है, वेन रन करता है लेटरली फ्रॉम द मिड रिब, जैसे मैंने अभी आपको ड्रॉ करके दिखाया ना, मिड रिब से लेटरली गए होते हैं वेन्स, ठीक है। आप किसी के घर में अगर केले का पेड़ होगा या पौधा होगा तो आप देखिएगा उसमें आपको पत्ती में दिखाई देगी कैसे वेन्स का अरेंजमेंट है, वो बिल्कुल लेटरली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, और वो मिड रिब से गए होते हैं, वो पेटियोल से या लीफ बेस से टिप तक नहीं गए होते, वो मिड रिब से लेटरली अराइज हुए होते हैं, ओके। They are horizontally, the veins of banana leaf are horizontally parallel to each other. और ग्रासेस में, मेज में, व्हीट के लीव्स अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या होता है, पैरेलल अरेंजमेंट होता है बच्चों। कैसा होता है, पैरेलल अरेंजमेंट उसमें आपको दिखाई देगा वेन्स का। जैसे कि ये एक, दिस इज द लीफ ऑफ अ ग्रास। एक्चुअली आपको हो सकता है कि ज्यादा क्लियरली इसमें दिखाई ना दे वेन्स, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको विजिबल होगा दी वेन्स बिल्कुल पैरेलल गए हुए हैं। वेन्स इसमें क्या है कि पैरेलल गए हुए हैं, ठीक है, पैरेलल गए हुए हैं, यहाँ से लीफ बेस से टिप तक बिल्कुल दोनों साइड पे पैरेलली गए हुए हैं वेन्स, ठीक है। आप मतलब लेके प्रैक्टिकली देखिएगा, आपको दिखाई देगा क्लियरली। ये बहुत फाइन वेन्स है, इसलिए मे बी आपको वीडियो में अच्छे से विजिबल ना हो, तो आप किसी भी अपने घर के गार्डन में या कभी किसी गार्डन में, पार्क में, या अपने स्कूल के गार्डन या प्लेग्राउंड में आप देखिएगा कोई ग्रास होगा या आप भुट्टे का लीफ लेके देखिएगा तो आपको उस पे वेन्स का पैरेलल अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। Okay, students, I hope this much is clear to all of you. Now next is reticulate venation. In reticulate venation, the veins form a net-like design on both the sides of the midrib.
इसमें क्या कह रहा है बच्चों कि रेटिकुलेट वेनेशन में जो वेन्स होते हैं वो नेट लाइक डिजाइन बनाते हैं। नेट यानी कि जाली जैसी एक डिजाइन, वो जाली जैसा एक वो रचना बना लेते हैं। कहाँ पे? मिड रिब के दोनों तरफ बिल्कुल एक जाली नुमा स्ट्रक्चर वो बना लेते हैं रेटिकुलेट वेनेशन में। ठीक है, जाली जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जैसे कि आपको मैं दिखाती हूँ, आई एम शोइंग यू इन दिस लीफ, इन दिस लीफ आई एम शोइंग यू। आपको दोनों तरफ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, वेन्स गए हुए हैं और वेन्स में क्या है, बिल्कुल ऐसे जाली जैसे स्ट्रक्चर बना लिया, उसके छोटे छोटे वेनलेट्स के ब्रांचेस निकल के बिल्कुल इस जाली जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया है। ठीक है, आप गार्डन में जाके विजिट कीजिएगा और देखिएगा, पत्तियों को ऑब्जर्व कीजिएगा तो आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा बच्चों। हो सकता है वीडियो में आपको क्लियरली वेन्स विजिबल ना हो, बट मैं कोशिश कर रही हूं कि आपको विजिबल हो। ओके, सो एक नेट जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है एज यू कैन सी इन दिस लीफ। ओके, तो रेटिकुलेट वेनेशन ऐसा होता है बच्चों। ठीक, in this type of venation the veins and veinlets are distributed irregularly on the whole lamina। जैसे कि अभी आपको मैंने लीफ में दिखाया, इसमें यही कह रहा है कि जो वेन्स और वेनलेट्स होते हैं ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इरेगुलरली, मतलब उनका कोई रेगुलर फैशन नहीं होता है। जैसे आपको वो देखने को मिल रहा था पैरेलल वेनेशन में, क्या था, एक रेगुलरली बिल्कुल पैरेलल था, एक दूसरे के रेगुलरली गए हुए थे वेन्स, है ना। बट चाहे वो बनाना लीफ ले लीजिए या ग्रास लीफ या वीट लीफ, कोई भी, उसमें बिल्कुल पैरेलल था, एक रेगुलर अरेंजमेंट था वेन्स का। लेकिन इसमें क्या है, वेन्स और वेनलेट्स का कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, बिल्कुल इरेगुलर अरेंजमेंट होता है इस रेटिकुलेट वेनेशन में वेन्स का लेमिना पे। प्लांट्स विद टैप रूट सिस्टम मोस्टली शो रेटिकुलेट वेनेशन। ऐसे प्लांट्स जिनमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है बच्चों, वो शो करते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। टैप रूट सिस्टम मैंने आपको इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, सीरीज के फर्स्ट वीडियो में, कि टैप रूट सिस्टम क्या होता है, वो कैसा होता है। टैप रूट सिस्टम में एक प्राइमरी या मेन रूट पाया जाता है और उससे दोनों साइड्स में कई सारे सेकेंडरी रूट अराइज होते हैं बच्चों। तो ऐसा रूट जिसमें पाया जाता है टैप रूट, उन प्लांट्स में के लीव्स में हमें रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, वेनेशन इन लीव्स ऑफ सेक्रेट, फिग, पीपल, मैंगो, गुआवा एंड हिबिस्कस। ओके, तो जैसे लीव्स लाइक पीपल, मैंगो, गुआवा, हिबिस्कस, इन सब प्लांट्स के लीव्स में हमें रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है, क्योंकि इनके जो रूट्स होते हैं वो टैप रूट सिस्टम पाया जाता है इन प्लांट्स में। पीपल में, मैंगो में, गुआवा में, हिबिस्कस यानी कि चाइना रोज जिसे आप गुड़हल कहते हैं, ठीक है, वो उसे हिबिस्कस कहते हैं। तो इन सब प्लांट्स को के लीफ को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको उसमें दिखाई देगा वेन्स का अरेंजमेंट बिल्कुल इरेगुलर होगा, वो बिल्कुल एक जाली जैसा स्ट्रक्चर उसके वेन्स और वेनलेट्स मिलके बना रहे होंगे। ठीक है, तो आई होप this much is clear to all of you. The next topic is the function of leaves, which we will discuss in the next video. Okay students, I hope the arrangement of leaves on a stem and venation in leaves is clear to all of you. If you have any doubts, so you can comment in the comment box and ask your doubt. Okay, and for new videos, do subscribe my channel and press the bell icon, like my video, share my video, and till then, have a good day. Bye bye.